Fine guys, we'll take one sum. Jabe will take whose books? Roy's books लेंगे, बराबर कि नहीं? Page 29 of our notes, question number 30. कुछ लिखना नहीं है फिलहाल, कुछ करना नहीं है, ध्यान दे सिर्फ। पढ़ भाई प्रणव, चल I'll read, wait. So page 29, question number 30, it says भगवान sold goods to देव for 3000. तो यहाँ पे ये पढ़ने के बाद अपने को क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन ड्रॉअर है और कौन ड्रॉई है। भगवान इज सेलिंग, तो भगवान बिकम्स ड्रॉअर एंड देव इज बाइंग, परचेजर, तो he will surely become what? ड्रॉई. On the same date, देव accepted a bill for 2 months. भगवान endorsed the bill to ईश्वर. अब भगवान ने ईश्वर को दिया, देवेंद्र को दिया, राक्षस को दिया, अपने को फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि हुआ भी, तो ड्रॉई का तो फर्क ही नहीं पड़ता है। ड्रॉई की बुक में पहला एंट्री परचेज का, दूसरा एंट्री बिल एक्सेप्टेड, तीसरा डायरेक्ट ड्यू डेट है, बीच में बिल का क्या होता है उससे फर्क ड्रॉई को पड़ता नहीं है। ऑन द ड्यू डेट द बिल, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल, ईश्वर इन्फॉर्म्ड टू भगवान। ईश्वर कौन है? एक्सीलेंट, एंडोर्सी। ईश्वर ने भगवान को, भगवान कौन है? ड्रॉअर, तो एंडोर्स इज इन्फॉर्मिंग ड्रॉअर दैट द बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड 20. तो नाउ बिल वाज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस, नोटिंग कौन पे किया? होल्डर ऑफ बिल। होल्डर ऑफ बिल कौन था? ईश्वर। बट ड्रॉई के पर्सपेक्टिव से कोई ईश्वर है ही नहीं, ड्रॉई के पर्सपेक्टिव से एक ही भगवान है, ईश्वर नहीं है। पहले बड़ा मेरा पॉइंट क्या है? श्योर। तो ड्रॉई के पर्सपेक्टिव से ड्रॉई के बुक्स में ईश्वर अकाउंट आएगा नहीं, कौन सा अकाउंट आएगा? भगवान अकाउंट। मालूम पड़ा? इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ड्रॉई के पर्सपेक्टिव से ना बैंक आएगा, ना एंडोर्सी आएगा, ना कोई आएगा। आगे क्या लिखा है? भगवान ड्रू अ न्यू बिल ऑन देव फॉर द अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट 130. तो इसमें भगवान ने नया बिल बनाया, नोटिंग इंक्लूड किया है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड किया 130 रुपीज़ का, उन्होंने ये बताया है। तो सर उसने कुछ कैश पे नहीं किया, देव पे नहीं कर रहा है। आगे, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेकेंड बिल देव बिकम्स बैंकरप्ट, देव बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी। एंड 20 पैसा इन अ रुपी, मतलब 20 पैसा इन अ रुपी मतलब 20% होता है, वर रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भगवान। अब इन्होंने बोला पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भगवान, हम वो बाद में करेंगे, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस राइट नाउ इज जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देव, या फिर हुज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हुम? ड्रॉई का नाम है। किसका अकाउंट बनता है? देव अकाउंट नहीं बनता है, भगवान अकाउंट इन द बुक्स ऑफ देव। याद रखो, ड्रॉअर का अकाउंट बनेगा कभी भी ड्रॉई के बुक्स में, बॉस ड्रॉअर का अकाउंट बनेगा ना यार। हाउ कैन वी प्रिपेयर ड्रॉई अकाउंट? मैं मेरा खुद का अकाउंट तो ना मेंटेन कर पाऊँ। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट और नॉट? श्योर, क्लियर है? सो आई विल ऑलवेज प्रिपेयर हुज अकाउंट? ड्रॉअर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ठीक है। 1 सेकेंड, फाइन, कम बैक। सो राइट नाउ विल प्रिपेयर two things. पहले आई विल प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, आई विल पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई कौन है? देव। तो पहला एंट्री जो आना चाहिए देव की बुक्स में वो आना चाहिए परचेज का, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर का नाम है भाई, क्लियर है? परचेज अकाउंट डेबिट टू भगवान अकाउंट। कितना फिगर दिया है? 3000. Of course we'll have what? Narration. After that, after we pass the entry for what? Purchase. उसके बाद अभी उन्होंने डेट नहीं दिया है, since they have not given me the date, what I'll do? I'll do serial numbering. Second entry किसका आएगा? Bills payable accepted. तो the entry for bills payable accepted is what? भगवान अकाउंट डेबिट 3000 टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल हम उसको दे रहे हैं, ऑफ कोर्स नरेशन आएगा एक। अब डायरेक्ट एंडोर्समेंट का एंट्री आएगा क्या?
वहाँ पे लिखा था भगवान एंडोर्सेस द बिल टू ईश्वर, विल बी पास द एंट्री? नहीं। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? यहाँ पे अगर आपको एकदम सेफ खेलना है तो यहाँ पे थर्ड लिख के यहाँ पे लिख देना, और नरेशन में लिखना बीइंग विंग लिखना नहीं, नो एंट्री इज पास्ड फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। मालूम पड़ा कि नहीं? श्योर? क्लियर है ये? उसके बाद आफ्टर दैट, आफ्टर दिस इज डन, फोर्थ एंट्री किसका आएगा? ऑन द ड्यू डेट। ऑन द ड्यू डेट भाई फिक्स है, क्या होने वाला? बिल डिसऑनर तो होना ही है, तो एंट्री ट्राई कर, इफ यू कैन ट्राई द एंट्री फॉर बिल डिसऑनर। एक्सीलेंट। इसका ही उल्टा करना है, ये सेटिंग डाल दिया दिमाग में। बिल्स पेएबल, अबे बिल ड्रॉ किया, उसका एंट्री है एक्सेप्ट का, तो देख के ही बोला है एंट्री वो, पर चलेगा। तो एक अलाउन किया, दूसरा बाय डिफॉल्ट डन हो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। बट मैंने आपको ये भी बताया है कि एंट्री हमेशा डेबिट क्या होगा? बिल्स पेएबल डेबिट होना ही है ऑन द ड्यू डेट। ऑन द ड्यू डेट हमेशा बिल्स पेएबल डेबिट होना ही है। क्रेडिट क्या होगा? या तो कैश बैंक या फिर, क्लियर है कि नहीं? श्योर? क्लियर है? तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट विल बी हाउ मच? आर वी मेकिंग द पेमेंट? नो। क्लियर है? ये क्लियर है? पक्का? उसके बाद नोटिंग का एंट्री आएगा। नोटिंग किसने पे किया? हु आर वी? एक सेकेंड। देव के हिसाब से नोटिंग कौन पे किया? ईश्वर मुंह से निकलना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? एंडोर्सी का नाम आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रॉम ड्रॉई परस्पेक्टिव देयर इज नो पार्टी कॉल्ड, हाँ थर्ड पार्टी यही नहीं, देयर इज नो वन कॉल्ड एंडोर्सी, देयर इज नो वन कॉल्ड बैंक, एक ही पार्टी है, कौन? क्लियर है? श्योर? तो एंट्री क्या रहेगा इसका? द एंट्री फॉर दिस नोटिंग चार्जेस टू, कितना है? ऑफ कोर्स नरेशन विल कम। नरेशन में भी ईश्वर का नाम लिखना नहीं है, क्योंकि इसके बुक्स में इसको मालूम ही नहीं है कि ईश्वर ने पे किया है। इसके बुक्स में क्या लिखेंगे? बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय, मालूम पड़ा कि नहीं? श्योर? अब एंट्री है किसकी आएगी? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने लिए इनकम एक एक्सपेंस है। इनकम गुड। तो सिंस इट इज एन एक्सपेंस वी विल डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट दिया हुआ है 130 दिया ना? एक सेकेंड वेट, लेट्स कंफर्म, लेट्स अगेन कंफर्म। क्या लिखा है? ये कॉमन एरर है, हो सकता है भगवान ड्रू अ बिल ऑन देव फॉर द, मतलब भगवान ने बिल ड्रॉ किया है फॉर द अमाउंट ड्यू। कितना बिल अमाउंट है? 3000, इंक्लूडिंग व्हाट? नोटिंग चार्जेस। कितना नोटिंग कितना है? 20 रुपया। एंड इंटरेस्ट 130, एंड इंटरेस्ट 130। तो इंटरेस्ट के अंदर नोटिंग इंक्लूडेड नहीं है। यू नीड टू रीड, इट हैपेंस, यू नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड। इंटरेस्ट अलग दिया हुआ है 130, कभी साथ में आता भी नहीं, डोंट वरी। उसके बाद क्या होएगा? फिक्स न्यू बिल। एंट्री बोलो पी न्यू बिल का जल्दी से। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कैसे होएगा? हम उसको दे रहे हैं बिल ना। हाँ, अभी हाँ भी बोलता है तू। अंदर आता तो डेबिट होता, बाहर जा रहा है ना भाई। अब बोले प्रकाश, अब बोलते ऑनर की एंट्री। ऑनर किधर से आएगा? कौन से जन्म का बदला ले रहा है तू? इसी जन्म का ले रहा है। अभी क्या बोलता है? ट्रेन चला गया।
राम, what happened? Oh, nothing happened. I need the entry for new bill drawn and accepted by Dev. Please guide us. Yes. हाँ, कैशलेस बैंक अकाउंट अंदर आ रहा है पैसा। ए, तू कौन है चैप्टर में अभी? ड्रॉई। पैसा अंदर आ रहा है तो कैशलेस बैंक डेबिट कैसे होगा? नॉनसेंस। सोचने क्या बटन है, चालू, बोल दिया जो मन में आया वो। रोबोट हुई ना है तू, सोच के बोल। यस इडियट। पैसा अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है तो डेबिट कैसे होगा कैशलेस बैंक? बोल राजेंद्र, बोल। राजेंद्र तू ही है ना, मैं पूछता बस। ड्रॉअर कौन है? भगवान। आर वी पेइंग कैश टू हिम? ये पर्टिकुलर सम में लिखा है कुछ पे किया है कैश? नहीं। तू सम पढ़ता है नहीं साथ में मेरे? मैंने तो पूरा पढ़ लिया था उस टाइम। आई वाज वेरी क्लियर कि कैश पे किया नहीं है तो एंट्री सी बिल्स पेबल का ही आएगा। एंट्री क्या रहेगा? $3,150 to what? अब आगे क्या किया? आगे क्या हुआ है? आगे ये बिल हम डिसऑनर करेंगे बिकॉज वी आर इंसॉल्वेंट नाउ। डिसऑनर होना तेल लगाने के, वी आर बिकम व्हाट? इंसॉल्वेंट। अपन उठ गए हैं तो भाई जो पैसा पड़ा है हम उसको दे देंगे। पैसा कितना पड़ा है? हमारे पास सिर्फ 20% ही है। वी ओनली हैव 20%। तो 20% किसका निकालेंगे? 3150 का। अब 3000 का 20% कितना हो गया? 600। 150 का 20% कितना हुआ? 30। तो 630 हुआ कि नहीं? सिंपल चीज है। सो आउट ऑफ 3150, 630 रुपीज इज वॉट वी आर पेइंग हिम। जो नहीं पे कर पा रहे हैं वो डेफिशिएंसी हो गई अपनी। 2520, 2550, 2520। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? तो एंट्री कैसा आएगा इसका? एंट्री मैंने क्या बताया? ऑन द ड्यू डेट एक अकाउंट डेबिट हमेशा होगा। कौन सा? बिल्स पे वाला अकाउंट। ड्यू डेट पे आ गए, बिल्स पे वाला अकाउंट डेबिट तो होना ही है। कितना था? 3150 टू कितना पे किया हमने उसको? और जो नहीं पे कर पाए दैट विल गो टू विच अकाउंट? क्लियर है ये? डाउट है? ऑफ कोर्स टोटलिंग आएगा। क्लियर है? श्योर? पक्का? तो ये तो एंट्री है सर, एंट्री तो रट लेंगे तो काम हो जाएगा सर। लेजर अकाउंट में मजा है सर, दिखाता वो भी। ये पहले क्लियर है? श्योर? धरा कोचिंग क्लासेस पे ताला लगा दूंगा अभी। डिस्कस करना है तो कर, बट शांति से कर। यहां तक आवाज नहीं आना चाहिए। इधर आओ। अब यहां पे राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग विच अकाउंट नाउ? लेजर अकाउंट किसका? भगवान का। इन द बुक्स ऑफ देव। दिस विल बी माई डेट। यहाँ पे नॉर्मली सीरियल नंबर कभी आता? डेट ही आएगा, क्योंकि रियलिटी में भी ऑलवेज पुट डेट्स। यहाँ पे व्हाट विल वी हैव ऊपर? डेबिट। ऑफ कोर्स विल हैव। किसका अकाउंट है? अबे दानव, देव अकाउंट नहीं बनेगा। मुझे ना डिस्टर्ब हो रहा है अभी, तो आप पूरा का पूरा आपको बैच बाहर जाएगा टेम्पररीली। फिर भगवान अकाउंट होगा इन द बुक्स ऑफ। तो ये सब डेकोरेशन करना मैंडेटरी है। क्लियर है? ये डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स आएगा यहाँ पे।
वापस डेट कॉलम, सीरियल नंबर कॉलम, वापस पर्टिकुलर्स, एंड देन व्हाट विल वी हैव, अमाउंट। तो यहाँ पे भी व्हाट विल वी हैव, और एक बेकार कॉलम जो काम का ही नहीं है, वो कौन सा है, LF। LF नहीं आएगा बेवकूफ हो, JF। LF किस में आता है, जर्नल एंट्री में, लेजर फोलियो, लेजर अकाउंट में जर्नल फोलियो। ये पूरा क्लियर हो गया। ऐसे मत पकड़ो, गिरेगा उसका डेस्क। क्या मालूम कौन सा दिमाग लगाते हैं लोग। या हो गया। अब सबसे पहला सबसे पहले एंट्री किसकी आती है, परचेज। हमें बोर्ड में इतना टाइम नहीं है कि हम पहले रफ में एंट्री पास करें। एंट्री पास करने के बाद हम क्या बनाए, लेजर अकाउंट। इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री बोलेगा पास करना है किसके बुक्स में, ड्रॉअर के बुक्स में, तो वो एंट्री अलग रहेगी। उसका पोस्टिंग ड्रॉई के बुक्स में नहीं आ सकता है। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं डायरेक्टली हाउ टू प्रिपेयर विच अकाउंट, लेजर अकाउंट ऑफ ड्रॉअर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, डायरेक्टली। क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले एंट्री इफ यू रिमेंबर किसका होगा, परचेज। अनीता एंट्री बोल परचेज का। एंट्री पूछा है, पोस्टिंग में बना लूंगा मैं, टेंशन बोल नहीं दे, मुझे एंट्री बोल। आई डोंट वांट लेजर पोस्टिंग, आई वांट एंट्री। पहला एंट्री किसका है बेटा, एंट्री टू परचेज अकाउंट डेबिट। कैसे परचेज अकाउंट डेबिट, पहले कैसे बिल्स पेबल आएगा, क्या कर रहे हो। पहला आपने परचेज करना है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू व्हाट, भगवान अकाउंट। अभी एंट्री क्या बोला आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू भगवान, परचेज अकाउंट डेबिट टू भगवान। क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो भगवान के क्रेडिट साइड में बाय क्लियर है, श्योर सर। बट व्हाट इफ द एंट्री वाज नॉट देयर फॉर परचेज, डायरेक्टली ऐसा आता, देव ओज भगवान 3000, तो यहाँ पे क्या था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। या तो बाय परचेज आएगा या फिर क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर हो गया। अगला एंट्री क्या नितेश, आफ्टर वी आर डन विद पासिंग द एंट्रीज फॉर, हाँ बिल ड्रॉ, बिल ड्रॉ का एंट्री पास किया है, पहले परचेज किया है। अभी एंट्री किसकी आएगी, एक्सेप्टेंस की एंट्री आएगी। सो एक्सेप्टेंस का एंट्री बोल क्या था, गलत जगह देखता है तू, देख के गलत रहा है तू, उसको बोल रहा हूँ। तो एंट्री क्या रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल अंदर आ रहा है। अब क्लिक हो गया, तो पहले सोचने में तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आलस। बिल बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछना है खुद को यार। बिल बाहर जा रहा है तो बिल क्या होगा, क्रेडिट। डेबिट कौन होगा, भगवान। तो एंट्री क्या हुआ, भगवान अकाउंट डेबिट टू भगवान अकाउंट डेबिट बोला है ना, तो भगवान अकाउंट में डेबिट में आएगा टू व्हाट, क्लियर है। फिर सीधा कहां पे आएंगे अपन, ऑन द ड्यू डेट। एक अकाउंट डेबिट हमेशा होता है, कौन सा अकाउंट, डेबिट हमेशा होगा ही, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा टू व्हाट, भगवान, क्योंकि बिल्स ऑनर हो गया। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू भगवान अकाउंट, बिल्स पेबल हमेशा डेबिट होना है। टू कैशलेस बैंक आता अगर पे किया होता, तो पे नहीं किया अपन ने, तो एंट्री क्या आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू भगवान अकाउंट, टू भगवान। भगवान क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में आएगा वापस तीसरा एंट्री, क्या आएगा, बाय, जो डेबिट में था, डेबिट में एंट्री के क्या था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट था कि नहीं, क्लियर है। वी आर डन विद दिस। नाउ अगला एंट्री किसका है, नोटिंग का। नोटिंग कौन पे किया, ड्रॉअर, भगवान ने पे किया है। सर ईश्वर, ईश्वर तो है ही नहीं। इन देव के बुक्स में ईश्वर आना नहीं चाहिए, एंडोर्सी वगैरह कोई आएगा नहीं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई के बुक्स में देयर इज नथिंग कॉल्ड एंडोर्सी, नथिंग कॉल्ड बैंक, ओनली वन पार्टी, ड्रॉअर। क्लियर है, श्योर। तो अभी देव की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ देव, नोटिंग कौन पे किया, ड्रॉअर।
भगवान, तो उसका नोटिंग का एंट्री, नोटिंग खर्चा है अपने लिए, तो एंट्री बोल। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू भगवान अकाउंट, भगवान क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो भगवान में कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। फोर्थ एंट्री बाय नोटिंग चार्जेस अकाउंट, कितना, अरे एक सेकेंड, देयर इज वन मिस्टेक, यस ओके। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना था, नोटिंग चार्जेस 20, सेम वे विल पास द एंट्री फॉर, कितना आएगा, क्लियर है। उसके बाद में न्यू बिल ड्रॉन्ग की एंट्री आएगी। शिल्पा एंट्री बोल न्यू बिल ड्रॉन्ग का। न्यू बिल ड्रॉन्ग में क्या होता है, न्यू बिल ड्रॉन्ग का मतलब क्या होता है बेटा, किसने बनाया, ड्रॉई नहीं बनाता है, ड्रॉअर बनाता है। और हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करके बिल उसको देते हैं, तो बिल अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो डेबिट कैसे होगा। बार बार एक ही चीज़ बोलूँ मैं आप लोगों को, क्या होगा, क्रेडिट होगा कि नहीं, तो क्रेडिट में कौन आएगा, बिल्स पेएबल, डेबिट में कौन आएगा, भगवान, तो एंट्री क्या हुआ, भगवान अकाउंट डेबिट, भगवान अकाउंट डेबिट बोला है ना, तो भगवान अकाउंट में डेबिट में 2, जो बिल था वो कितने का था, 3150, ये हो गया। फिर इंसॉल्वेंसी में एंट्री आएगी, इंसॉल्वेंसी की एंट्री याद है, एनीवन एल्स, ओके एनीवन एल्स बोल, एक मिनट अरुण पता है बोल, इंसॉल्वेंसी का मतलब पता है क्या होता है, मतलब कौन देगा, तू देगा, हु आर यू, ड्रॉई, वी आर ड्रॉई, वी बिकेम इंसॉल्वेंट, वी हैव टू पे, जो पैसा आ रहा है छोटा मोटा ही सही, तो बाहर जा रहा है पैसा। और इंसॉल्वेंसी हो कोई भी हो, डेबिट अकाउंट फिक्स होगा, कौन सा डेबिट होगा, एंट्री बोल, बराबर है। तो ये पूरे एंट्री में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ये पूरे एंट्री में ड्रॉअर का नाम है क्या, यहाँ पे एंट्री में पोस्टिंग आएगा ही नहीं उसका। पहले बड़ा, अगर जर्नल एंट्री में ड्रॉअर नाम है ही नहीं, तो ड्रॉअर की बुक्स में, अरे ड्रॉअर का लेजर अकाउंट अफेक्ट होगा नहीं, क्लोज करेंगे, इट विल टैली 6150 on both the sides। क्लियर है, श्योर, पक्का। जर्नल एंट्री लर्न करेंगे सही से, तो जाके आप पोस्टिंग के बारे में सोच पाओगे। एक का एक चीज बता रहा हूं, ओनली इफ यू लर्न द जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली यू विल बी इन द पोजिशन टू क्रैक व्हाट, द पोस्टिंग्स, वरना गया ऐसे ही। क्लियर है। अब आगे एक पार्ट है, दैट्स कॉल्ड ABCD पार्ट, बकवास है, इट विल नॉट टेक टाइम, बट उसके पहले आई नीड टू नो आपके पास टाइम कहाँ तक है। 11:30 का आपका इंग्लिश क्लास है अभी, उसके पहले किसी निकलना है, तो कंटिन्यूसली टाइम देख रहा है, जाना है किधर, नहीं तेरे मेहमान आए क्या, तुझे जाना है, तू बोला जाना है, अभी हाथ ऊपर तो कर रहा था, अरे ऐसे ही कर रहा था, मैं ऐसे करता फिर अभी, एक सेकेंड, आई नो योर रिक्वायरमेंट, आई डोंट वरी, आई मैनेज इट, दोनों का है, करता हूँ मैं। और कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम है, 11:30 बजे फिर आई वाइंड अप, ठीक है, तो वी हैव 40 मिनट्स, वी कैन वाइंड अप गुड इनफ पार्ट। ये कॉपी कर लो फटाफट से, इन द मीनवाइल ये पूरा चीज़ रिकॉर्ड तो हो गया, रिकॉर्डिंग वाले पॉज करेंगे और एक पूरा कॉपी करेंगे, बस जो यहाँ बैठे हैं दिल कॉपी इट राइट नाउ। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके पास मल्टीपल ड्रॉइज होंगे और मल्टीपल ड्रॉर्स होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपको समझो, देखा आपने क्वेश्चन BOE का क्वेश्चन है, ABCD लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वो मल्टीपल ड्रॉर मल्टीपल ड्रॉई वाला क्वेश्चन है, स्टोरी फॉर्मेट नहीं है, मतलब A इज नॉट लिंक विद B इज नॉट लिंक विद C इज नॉट लिंक विद D, ऑल 4 आर इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट्स, और आपको इंडिविजुअली हर एक की एंट्री अलग अलग पास करनी है, लिंक ही नहीं है, A B से लिंक नहीं है, C से लिंक नहीं है, D से नहीं है और E से भी नहीं है, 5 के ऊपर पूछते नहीं है वो लोग, मेजरली 4 ही पूछते हैं, ABCD आता है, बिकॉज 4 का सामने वेटेड प्रॉपर मार्क्स का बैठ जाता है। पहले बड़ा, मतलब एवरी स्टेटमेंट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी, पहले ये क्लियर है कि नहीं, श्योर। जो नॉर्मल अब तक जितने भी सम्स किए हमने BOE के, वहां पे व्हाट हैपेंड वाज वी हैड अ पैरा गिवन टू अस एंड द होल पैरा वाज लाइक इन अ स्टोरी फॉर्मेट, जहाँ पे ड्रॉअर विल सेल गुड्स टू ड्रॉई एंड देन विल हैव बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, देन ऑन द ड्यू डेट द बिल विल बी डिसऑनर्ड
एंड सो ऑन। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब ABCD करने के लिए जो मल्टीपल ड्रॉअर मल्टीपल ड्रॉइंग सेक्शन है उसको मैं बुलाता हूँ ABCD, वो करने के लिए आपको कुछ कुछ टर्म समझने मैंडेटरी है जो कि ऑलरेडी पता है। एक्सेप्टेंस ऑफ ए, अगर ये लिखा आया एक्सेप्टेंस किसका है? ए, तो उससे आपको क्लियर होना चाहिए ए कौन है? ड्रॉई। ए इज एक्सेप्टेंस, ए इज एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस कौन दिया? ए ने, तो ए कौन हो गया? ड्रॉई। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। मालूम पड़ा कि नहीं? अच्छा, मिस्टर ए इन्फॉर्म्ड मिस्टर बी दैट सी इज एक्सेप्टेंस। अब तीन पार्टी आ गई यहां पे, तो तीन पार्टी आ गई। मिस्टर ए इन्फॉर्म्स मिस्टर बी दैट सी इज एक्सेप्टेंस, उसका कुछ दिया रहेगा आगे, वो अपने को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट ये स्टेटमेंट पढ़ के अपने को मालूम पड़ जाना चाहिए कि कौन ड्रॉअर है, कौन ड्रॉई है और कौन तीसरा पार्टी है जो कि एंडोर्सी है। जैसे कि मिस्टर ए इन्फॉर्म्स मिस्टर बी दैट, सबसे पहले फाइंड ड्रॉई कौन है, बाद में सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले फाइंड ड्रॉई, तो मिस्टर ए इन्फॉर्म्स मिस्टर बी दैट सी इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसका है? तो सी कौन है? ड्रॉई। अब ए और बी बचा है। ए इज इन्फॉर्मिंग बी, तो बाय डिफॉल्ट भाई साहब ए कौन हो गया? एंडोर्सी, और बी कौन हो गया? ड्रॉअर। हाँ, क्या हुआ? हाँ, ए इन्फॉर्म कर रहा है बी को कि सी इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसका है? सी। ड्रॉअर किसको इन्फॉर्म करेगा? क्या बोलेगा फोन करके कि डिसऑनर हो गया? मालूम बड़ा सी ड्रॉई ऐसा, वो नहीं। हाँ, तेरा एंगल समझ में आया, वैसा एंगल में नहीं आता है। तो ए इन्फॉर्म कर रहा है किसको? बी को, कि जो सी का एक्सेप्टेंस था वो ऑनर हो गया या डिसऑनर हो गया। पल्ले पड़ा वैसा, वो एंगल से समझता है। तो ए जो इन्फॉर्म करता है वो कौन होता है हमेशा? एंडोर्सी। जिसका एक्सेप्टेंस है वो कौन है? जिसका एक्सेप्टेंस है वो कौन है? ड्रॉई। एंड जो थर्ड पार्टी बचेगा वो कौन है? ड्रॉअर। इतना आसान है, क्लियर है? I'll let you know what to open. पेज 22 पे आ जाओ। I don't want notebooks, I only want notes. ये अपना जो वर्कशीट है। पेज 22 पे आ जाओ। Follow with me? अब पेज 22 में क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, सॉरी। सो पेज 22 क्वेश्चन नंबर 15, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ महाराजा। अंदर कितने? 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस है। चारों के चार क्वेश्चंस की आपको एंट्री पास करनी है। फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव? महाराजास पर्सपेक्टिव। तो महाराजा ड्रॉअर है कि ड्रॉई है? वी डोंट नो। डोंट डायरेक्टली जंप ऑन द कंक्लूजन। मल्टीपल ड्रॉअर मल्टीपल ड्रॉई होगा, इसमें कोई भी बनता है। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? एक टाइम पे एक क्वेश्चन। क्लियर है? श्योर? तो पहला पॉइंट क्या है? अयूब इन्फॉर्म्स महाराजा। अब ये दो पढ़ के मालूम पड़ना चाहिए कि अयूब कौन है? एंडोर्सी। इन्फॉर्म करेगा किसको? महाराजा। तो महाराजा कौन है? मालूम पड़ा? ड्रॉअर। दैट आता है बीच में, दैट द सदाशिव्स एक्सेप्टेंस। सो सदाशिव कौन है? ड्रॉई। ₹4,2000। बिल अमाउंट कितना है? 2000। एंडोर्स टू अयूब। तो एंडोर्स अभी हुआ कि पहले हुआ था? पहले। तो उसकी एंट्री अभी नहीं आएगी। अब क्या हो रहा है? हैज बीन डिसऑनर्ड। तो एंट्री किसकी आएगी? डिसऑनर की। एक मिनट, डिसऑनर के टाइम अभी महाराजा कौन है? ड्रॉअर। मैंने क्लियर कट बताया, एक चीट कोड दिया है। रिसीवेबल फ्रॉम, पेएबल टू। तो रिसीवेबल फ्रॉम होम? ड्रॉई। ड्रॉई कौन है? सदाशिव। पेएबल टू अयूब। एंट्री बन गया। तो फर्स्ट पार्ट का दो एंट्री आएगा। पहला एंट्री किसका आएगा? बिल्स डिसऑनर का, एंड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 250। सो दो एंट्री आएगी। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? 15 पेज 22। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है उसका ए
एंट्री क्या रहेगा? इट्स पहला एंट्री किसका आएगा? बिल डिसऑनर का। डिसऑनर के टाइम पे चीट कोड क्या है? रिसीवेबल फ्रॉम पेएबल टू, रिसीवेबल फ्रॉम सदाशिव पेएबल टू अयूब। सो एंट्री क्या रहेगा? डेबिट टू व्हाट? जो बिल अमाउंट कितना दिया है? 2000 दिया है। क्लियर है? उसके बाद में एंट्री किसकी आएगी? नोटिंग। सेम एंट्री आएगा बॉस। पार्ट बी नरेशन डाल देना अपने को सेम वे, और बी एंट्री क्या रहेगा? वही सदाशिव अकाउंट डेबिट कितना नोटिंग? 50 टू अयूब 50। और अपना पार्ट 1 खत्म। तो अपने तो सर हम अगर गलती से एंडोर्समेंट की भी एंट्री पहले पास कर देते क्या कि अयूब अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और फिर ये डिसऑनर की एंट्री पास करते, फिर ये एंट्री पास करते, चलता क्या? नहीं चलेगा। आई विल गिव यू डायरेक्टली 0 कि उसके हिसाब से तुमने सम सही से पढ़ा ही नहीं। जो हो रहा है उसका एंट्री मारना है, जो हो चुका है उसका एंट्री मारना नहीं है। ABCD में पहले पढ़ा कि नहीं? पार्ट 2 देखते हैं क्या दिया है। पंकज रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस। भाई साहब, पंकज रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस, तो पंकज कौन है? ड्रॉई। और यहाँ पे केस किसका है? रिन्यूअल का केस है। अपने को मालूम है रिन्यूअल होगा तो 3 एंट्री आएगा। पहला एंट्री डिसऑनर का, दूसरा एंट्री इंटरेस्ट का, तीसरा एंट्री ड्यू बिल ऑन। बकवास है। तो पंकज रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस, पहले ये क्लियर है। इतना पढ़ के मालूम पड़ गया भाई पंकज कौन है? ड्रॉई। टू महाराजा, तो अपन महाराजा है, अपन कौन बन गए? ड्रॉर। तो पंकज रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू ड्रॉई, अरे टू महाराजा, फॉर ₹1,200, तो 1200 का बिल है। पहले बड़ा एक्सेप्टेंस कितने का है? 1200 का। बाय पेइंग 400 इन कैश। पता है रिन्यूअल के टाइम पहला एंट्री डिसऑनर का आता है, दूसरा एंट्री इंटरेस्ट का, तीसरा एंट्री किसका आता है? न्यू बिल ड्रॉन। न्यू बिल ड्रॉन के टाइम वो मुझे पे करेगा नहीं? पे करेगा कैश। तो कितना कैश पे कर रहा है? 400। तो 400 इन कैश and accepting a fresh bill for balance plus interest at the rate 12% for 3 months. We all are on page number 22, question number 15, part 2. ठीक है? अब पार्ट 2 में बिल कितने का था? 1200 में से 400 मुझे मिल रहा है, बचा कितना? उस पे बोल रहा है भाई इंटरेस्ट दे ले। इंटरेस्ट कितना लेना है? 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? तो यहाँ पे राइट 12% फॉर, तो 3% ही हुआ 24। 12%, एक मिनट, यस क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अरे 1% इज 8 रुपीज, 3% इज 24। यस, क्या तुम लोग शौक से दिखता है? सो हाँ क्या बोलते हैं? कुछ बोले ही नहीं। यहाँ पे एंट्री, ये इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, तो 3 एंट्री आएगा इन ऑल। विल हैव 3 एंट्रीज। पहला एंट्री किसका आएगा? डिसऑनर। डिसऑनर का एंट्री, वेट ट्राई कर। टू पंकज अकाउंट। बिल रिसेल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? बिल अंदर आया। माइंड में ना फिट कर दो। आई डोंट नो हाउ यू फिट इट, एकदम फिट कर दो। परमानेंट ड्रॉर में क्रेडिट होना, कौन सा अकाउंट? बिल रिसीवेबल। एंड ड्रॉई में डेबिट होना, कौन सा अकाउंट? बिल्स पेबल। फिट कर दो। ड्यू डेट पे बाढ़ आए, मौत आए, कुछ भी आए, ऑन द ड्यू डेट फिक्स है क्रेडिट क्या होना है? बिल रिसीवेबल। किसके बुक्स में? एंड ड्रॉइंग में डेबिट होना है। ये फिट करके लिख दो माइंड में, किधर पेपर में किधर भी, बार बार खुद को याद दिलाओ कि भाई ड्रॉअर की बुक में फिक्स एंड फिक्स क्रेडिट होगा, कौन? बिल रिसीवेबल। तो अगर वो फिक्स होगा ना तो डेबिट ढूंढना आसान रहेगा। डेबिट के टाइम आपको सिर्फ ये पूछना है पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जिससे पैसा आना बाकी उसका नाम, किससे आना बाकी है? पंकज से। सो द एंट्री नाउ इन दिस केस 2 पार्ट 1 विल बी
पंकज अकाउंट डेबिट कितने का बिल था? 12,000 का। 12,000 थे ना, 1200 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,200। क्लियर हो गया ये? बाद में उसके बाद में वी नो विल नॉट हैव एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस, क्योंकि रिन्यूअल में सामने से आया बंदा हो तो नोटिंग का एंट्री आएगा नहीं, तो किसके एंट्री आएगा? इंटरेस्ट का एंट्री आएगा। तो इंटरेस्ट का एंट्री अगेन रिसीवेबल फ्रॉम, तो रिसीवेबल फ्रॉम पंकज इंटरेस्ट 24 टू इंटरेस्ट माई इनकम। उसके बाद पार्ट सी में न्यू बिल ड्रॉन। रिन्यूअल में 3 एंट्री तो आती है ना, पहला डिसऑनर, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा न्यू बिल ड्रॉन। न्यू बिल ड्रॉ करने के टाइम पे उसने मुझे कितना पे किया है? 400 पे किया, 1200 नहीं पे किया है। अच्छा, उसके पहले हो सके तो इधर ही उसका वर्किंग दिखा देना। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? कितने का बिल था? कितना आ रहा है? तो कितना बचा? 800 पे निकालना है, 800 ही हुआ। इस पे कितना परसेंट? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? सब कुछ आ गया। ये माइनस दिखा गया, आपने 800 कर दिया इंटू 12% इंटू 3/12 24 आपका। यू डोंट हैव टू अगेन शो डिफरेंट वर्किंग नोट। उसके बाद नीचे सीधा एंट्री 3 कैश स्लैश बैंक अकाउंट 400 आ रहा है, क्योंकि वहां पे ये वो लिखा नहीं है टुगेदर विद इंटरेस्ट। ही डिड नॉट पे 400 विद इंटरेस्ट। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? तो ही पेड 400 एंड एक्सेप्टेड अ बिल, न्यू बिल, एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल विथ इंटरेस्ट। मालूम पड़ा? टू पंकज अकाउंट। क्लियर है? ऑफ कोर्स नरेशन डालना है। क्लियर है? पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी वैभव एक्सेप्टेंस। तो वैभव कौन है? जिसका एक्सेप्टेंस है वो ड्रॉई है। टू महाराजा, तो वैभव एक्सेप्टेंस टू महाराजा। महाराजा अपन है, अपन ड्रॉर बन गए। कितने का? 6,000। रिटायर्ड, बस आगे पूरा मत पढ़ना, वर्ड प्रॉब्लम ऐसे होते हैं। रिटायर्ड बोला, रिटायरमेंट की एंट्री आना चाहिए। रिटायरमेंट में क्या होता है? रिबेट आता है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखा है? वैभव एक्सेप्टेंस टू महाराजा ₹6,000 रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। सिर्फ कैलकुलेशन का माथा बोड़ी होगा, बाकी कुछ है नहीं समझ। वी आर ऑन विच पार्ट? पार्ट 3। किसका एक्सेप्टेंस है? वैभव का। हुआ क्या है? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का एंट्री याद है कि नहीं? बोल, ट्राई। ये बिल्स पेएबल इधर कैसे आ सकता है? रिसीवेबल आएगा बेटा, पेएबल तो आना पॉसिबल ही नहीं हुआ। भी तो ड्रॉअर के ये थर्ड केस में वी आर ड्रॉअर, तो ड्रॉअर में बिल्स पेएबल कभी आएगा नहीं? कौन सा आएगा? बिल्स रिसीवेबल। एट द सेम टाइम विल हैव रिबेट आल्सो। रिबेट कहाँ पे किया? रिटायरमेंट में रिबेट आता कि नहीं आता है? प्रणव एंट्री बोल। नेक्स्ट टाइम मन में बोलना नहीं है ना, थोड़ा जोर से बोलना। तो कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, अरे बिल्स रिसीवेबल, बराबर है कि नहीं? पेएबल चिपका है यहाँ पे। सो कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री मार देते हैं, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल कितने का था? जाना है, एक ही बार पूछो, जाना है? हाँ भाई, बिल कितने का था? 6,000। तो यहाँ पे टू बिल रिसीवेबल 6,000 आ गया। अब यहाँ पे विल हैव टू शो द वर्किंग नोट कि कितना रिबेट था। तो 6,000 पे कितना परसेंट रिबेट है? 12% डिस्काउंट का रेट है, एंड 1 month अर्ली है, लिखा है ना 1 month बिफोर द ड्यू डेट। तो 1% 60 रुपीज होता है। तो रिबेट कितना हो गया? 60, विच मीन्स 5940 उसने पे कर दिया। क्लियर है? एक ही एंट्री खत्म। इसमें और क्या आता है? रिटायरमेंट में एंट्री कौन सी आती है? और कुछ भी नहीं, थर्ड का एक ही एंट्री है। मतलब हर बार एज मैंडेटरी नहीं है कि हर केस की 4-4 एंट्री आएगी, 3-3 एंट्री आएगी। पहले पढ़ा? श्योर। अच्छा आगे, फोर्थ, बैंक इन्फॉर्म्स। अरे बैंक इन्फॉर्म क्यों करेगा महाराजा को? डिस्काउंटिंग होगा या सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हो सकता है। सो बैंक इन्फॉर्म्स महाराजा
एज टू द डिसऑनर ऑफ कसम्स एक्सेप्टेंस। तो कसम कौन है? बैंक अब भी पता नहीं, अब तक डिस्काउंट हुआ था कि सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अब तक मुझे पता नहीं है। बट महाराजा कौन है? ड्रॉअर है। और कसम कौन है? ड्रॉई। फॉर ₹2000 टू महाराजा डिस्काउंटेड विद द बैंक, मतलब डिस्काउंट वाला एंट्री। डिस्काउंट की एंट्री मारनी है क्या? डिस्काउंट पहले हुआ था, अभी क्या हो रहा है? अभी जो हो रहा है, अभी क्या हो रहा है? बैंक इन्फॉर्म कर रहा है क्या कि कसम ने धोखा दे दिया। एंट्री किसकी आएगी? डिसऑनर की। रिसीवेबल फ्रॉम पेएबल टू, रिसीवेबल फ्रॉम कसम पेएबल टू बैंक, कितना है? एंट्री क्या लिखा? कसम अकाउंट डेबिट, कितना है? 2000 टू बैंक अकाउंट 2000। उसके बाद नोटिंग, नोटिंग कौन पे करेगा बॉस? होल्डर ऑफ बिल। कसम कैसे पे करेगा? मालूम पड़ा? नोटिंग विल बी पेड बाय होल्डर ऑफ बिल। एंट्री क्या रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे कसम अकाउंट डेबिट। रिसीवेबल फ्रॉम पेएबल टू, रिसीवेबल फ्रॉम कसम पेएबल टू बैंक। तो कसम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मालूम पड़ा कि नहीं? वो पार्ट 4 का 2 एंट्री अलग आएगा। एक बात समझ लो, ये डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा अपने को भोग देना पड़ता है अटेंशन का। अपन अटेंशन देंगे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। हाँ आने तो दे। हाँ नहीं, अगला सम भी तो है, अभी अपन लेंगे, टेंशन क्यों लेती है इतना तू? अगला सम में क्या लिखा है? जर्नलाइज क्वेश्चन नंबर 16 पेज 22। ऑल आर विथ मी? क्वेश्चन नंबर 16 पेज 22 क्या लिखा हुआ है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ श्री हुसैन। तो श्री हुसैन ड्रॉअर है कि ड्रॉई है? मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है अब तक, ना ड्रॉअर का पता है ना ड्रॉई का पता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। महेश एक्सेप्टेंस इतना मालूम है भाई। महेश कौन है? ऑफ ₹1000 विच वॉज एंडोर्स टू नीलेश। तो नीलेश कौन है? एंडोर्सी। इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1030 डिसऑनर्ड। सत्यानाश, क्योंकि ये FI जैसे का तुम्हारा अकाउंटिंग टेस्ट करेगा सर, वो तो था ही नहीं, वही तकलीफ है। सत्यानाश इसलिए बोला मैंने। आप पूरा सीन समझ ले क्या हुआ है। एंडोर्समेंट हुआ है, यहाँ पे ये क्लियर है कि अपन कौन है? वो श्री हुसैन कौन है? ड्रॉअर। श्री हुसैन इज ड्रॉअर। फिर महेश कौन है? ड्रॉई। और जो क्या नाम है नीलेश कौन है? एंडोर्सी। ये क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे ऐसा हुआ था कि बिल बना 1000 का ही था। सर कहाँ लिखा है? एक्सेप्टेंस ऑफ लिखा है ना, बिल 1000, एक्सेप्टेंस ऑफ 1000, मतलब बिल कितने का है? 1000। हमने 1000 का बिल किसके पास से लिया? महेश के पास से लिया। महेश ड्रॉई है। महेश को बोला भाई मेरे को 1000 रुपये पेमेंट कर देना। फिर मैं गया नीलेश के पास, नीलेश को मैंने बोला भाई तेरा हिसाब कितना है? तो बोलता है 1030 का हिसाब है। अच्छा 1030 का हिसाब है, ये ले 1000 का बिल, अपना सेटलमेंट हो गया। तो उस टाइम पे मेरे को कमाने मिला डिस्काउंट, कितने का? मालूम पड़ा? कुछ सीन पहले क्लियर है कि नहीं? बैकग्राउंड स्टोरी। 1000 का बिल मेरे पास था। कैसे था? क्योंकि मैंने ड्रॉ किस पे किया? महेश पे। महेश ने एक्सेप्ट किया ना बॉस, तो महेश इज एक्सेप्टेंस कितने का है? 1000 का। वो बिल मेरे पास आया और मैंने वो बिल किसको दे दिया? एंडोर्समेंट किसको किया? नीलेश को। क्या बोला नीलेश का? भाई नीलेश अपना हिसाब है 1030 का, वो स्क्वायर ऑफ हो गया 30 रुपये डिस्काउंट। मालूम पड़ा कि नहीं? श्योर? ये पहले पूरा क्लियर है सिचुएशन। अब इमेजिन कर ड्यू डेट पे अगर उसको पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो क्या बोलेगा? डिस्काउंट भूल जा भाई, जो पहले डिस्काउंट तो दिया था वो कैंसल। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? तो मुझे नीलेश को भी देना कितना पड़ेगा? 1000 कि 1030? पहले ये क्लियर है? नहीं मालूम पड़ा कि सीन क्या है? 1000 रुपया मुझे अरे महेश के पास से आना बाकी था, तो सामने मैंने बिल बना दिया, तो मेरे पास बिल आया, बिल दे मुझे। अरे दे भाई। अरे ये बेवकूफ़, ये आया बिल मेरे पास, तो 1000 रुपये का बिल आया मेरे पास। अभी ये 1000 रुपये का बिल मैंने क्या किया? मैं किसको दे दिया? मैंने नीलेश को, क्योंकि बार बार फोन करता है पेमेंट कब आएगा, पेमेंट कब आएगा। तो मैंने उसका बोला ये ले 1000 रुपये का बिल, अपना 1030 का हिसाब नील। तो ही गेव मी डिस्काउंट ऑफ इज ओके। अब ऑन द ड्यू डेट नीलेश गोज टू महेश, आस्क फॉर पेमेंट। बोलते पेमेंट नहीं दिया। तो पेमेंट नहीं दिया है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? मेरे पास से वो कितना मांगेगा? अभी 1030 मांगेगा कि 1030 मांगेगा? ये पे एक फोन आ रहा है यार।